Hello everyone, good morning. Today we discussing about chemistry as a general studies subject for LT grade और हम केमिस्ट्री को बाइलिंगुअल पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इंग्लिश में समझते होंगे और कुछ ऐसे समझते होंगे हिंदी में। तो हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे ताकि दोनों का काम आसान हो जाए, दोनों को इजीली समझ में आए। तो केमिस्ट्री आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हो। तो केमिस्ट्री है क्या चीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कंपोजिशंस, ये सब केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। क्लियर है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। क्लियर है? केमिस्ट्री से आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलटी ग्रेड एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वह चेंज होता है जिसको आप अगेन एंड अगेन कर सकते हो, यानी कि अगर कुछ चेंज हो जाता है तो आप उसे दोबारा रीगेन कर लो, वह क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंज क्या कहलाएगा? एक बार हो गया तो आप दोबारा उसे रीगेन नहीं कर सकते, वह कहलाता है आपका केमिकल चेंजेस। जैसे आपने पेपर को बर्न किया, जला दिया, तो क्या आप पेपर जो जल गया उसके बाद पेपर आ जाएगा? नहीं हो सकता। तो यह केमिकल चेंज में होगा। मोमबत्ती का पिघलना यह फिजिकल चेंज में आएगा। साथ ही आपने पढ़ा होगा स्कूल की घंटी बजती है, तो यह क्या है? एक फिजिकल चेंज। आज बजी कल फिर बजेगी, 1 घंटे बाद फिर बजा सकते हैं। तो ये सब फिजिकल चेंजेस है। दूध से दही का जमना यह क्या कहलाएगा? केमिकल चेंजेस, क्योंकि हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो यह समझ में आ गया होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। मैं आज बहुत ही बेसिक से आपको लेके चलने वाला हूं। तो यदि हम बात करेंगे इस केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से कितने क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे जाना जाता है? तो यह आपको याद रखना है, लवाइजियर। एंटोनी लवाइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट आपके लिए की पॉइंट है। वहीं यदि हम बात करें कि एक क्वेश्चन और आता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी क्वेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। वहीं नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि नाइट्रोजन की खोज, यानी मैं नाइट्रोजन लिखूं, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की। वहीं नाइट्रोजन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जाम में आपको क्या आएगा? डैनियल रदरफोर्ड के साथ साथ आपको यह दे दीजिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। और आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्ड फॉइल के बारे में, तो वहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ के कंफ्यूज कर दिया जा सकता है अर्नेस्ट एंड डेनियल में। तो आपने डेनियल याद रखना होगा नाइट्रोजन से। तो गाइस थोड़ा और हम डीपली चलते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे बेसिक में बता दिया। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम क्या होता है? एक टीनी पार्टिकल्स, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है? एटम के नाम से जाना जाता है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट फाइनली एटम भी डिवाइड हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में। क्लियर है? बट सबसे पहले किसने कहा था कि ये डिवाइड नहीं होगा? जॉन डाल्टन ने। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल्स। क्लियर है? अब एटम
से बनता क्या है, ये थोड़ा मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बट आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। एटम के बाद बनता है क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, अब एटम की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, ये एक एटम है, क्लियर है। अब एक और हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। हर कोई व्यक्ति आज की लाइफ में स्टेबल रहना चाहता है। आप खुद सोचो, क्या आप किसी से डेली लड़ना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हो, तो वैसे हाइड्रोजन भी स्टेबल रहना चाहता है, इसलिए बॉन्डिंग कर ली। अब ये कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे इसमें? 2, तो ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है, यह एक मॉलिक्यूल हो गया। वहीं ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया। हर एक वस्तु इस यूनिवर्स की स्टेबल रहना चाहती है, क्लियर है। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का O2 बोलेंगे इसको, क्लियर है। मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूल समझ लिया आपने, तो यहां से एक एलिमेंट आता है। अब क्या आता है, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम होंगे, वो क्या कहलाएगा आपका, एटम्स जो होंगे सिमिलर होंगे, वो कहलाएगा आपका एलिमेंट। जैसे आपने लोहा देखा होगा अपने घर में, लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, एक एलिमेंट के ही तो है, एक मेटल है, और इसमें एक ही प्रकार के एटम्स हैं, तो ये एलिमेंट भी है, क्लियर है। वही एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं, यह भी समझ लेना भाई। और ये एटम हो गया आपका परमाणु, क्लियर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड की यदि हम बात करें तो कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वह फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। किस रेशियो में होंगे, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है। अब कैसे, देखो H2O, मैं डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगा, क्लियर है। तो कंपाउंड्स जैसे H2O, किसका फॉर्मूला होता है, ये वाटर का, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हाइड्रोजन के यदि मैं मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, हियर इज 2 एटम, 2 मास हुआ हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वह कितना होता है, 16 होता है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो 1:8 ही होगा। आप घर के पानी, नाले का पानी, समुद्र का पानी, किसी भी पानी का रेशियो देखोगे तो 1:8 ही आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। और जब भी पानी बनेगा तो वहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तभी पानी बनेगा, क्लियर है। तो एक फिक्स्ड रेशियो है, क्लियर है कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर, मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म होता है, कंपाउंड प्योरेस्ट फॉर्म होता है, क्लियर है। मिक्सचर इम्प्योर होगा, जैसे आप दाल में चीनी मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, चाहे कैसे मिलाओ, वो क्या इम्प्योर है, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्लियर है। पानी को मिट्टी में मिला दो, क्या है, वो इम्प्योर है। तो ये मिक्सचर्स हैं, क्लियर है, मिक्सचर इम्प्योर होते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता मिक्सचर्स में। और मिक्सचर 2 प्रकार की होती है, एक होगा होमोजीनियस, क्या होता है, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, क्या बोलते हैं, समांगी, होमोजीनियस समांगी कहलाएगा, और हेट्रोजीनियस विसमांगी, क्लियर है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है विसमांगी, जहां पर किसी भी रेशियो में, यानी वो जो कंपोजिशन होगा वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता, वो कहलाता है विसमांगी। जैसे पानी में हमने मिट्टी को घोल दिया, वो कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस की मैं बात करूं तो मैंने पानी में चीनी घोल दिया, वह क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा, क्लियर है। यहां तक सभी पॉइंट्स को समझना होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस भी आपको समझ में आ गया। अब एक पॉइंट्स और आपको समझ लेना है, एक होता है सोल्यूट, एक सॉल्वेंट, और थर्ड होता है आपका सॉल्यूशन। सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड
सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जो घुल जाए। सॉल्वेंट जो घोल ले, और सॉल्यूशन दोनों के मिलने के बाद बनता है। जैसे पानी में चीनी घोला, चीनी क्या है? सॉल्यूट। पानी ने घोल लिया चीनी को, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन दोनों के मिलने के बाद बनता है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये सभी पॉइंट्स बस मैं आपको याद करा रहा हूं, रिमेंबर करा रहा हूं, और कोई खास आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको। क्लियर है? बट अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब पार्टिकल्स की यदि मैं बात करूं तो पार्टिकल्स के भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पार्टिकल्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं होते हैं। और दुनिया में कोई भी वस्तु है वह स्थान घेरती है, यानी कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम होता है और उसका मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर है? पदार्थ बोलते हैं। तो सब्सटेंस किसे कहेंगे? एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज सब्सटेंस। क्लियर है? तो पार्टिकल्स से ही मिलकर बनते हैं सब्सटेंसेस। अब पार्टिकल्स के भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से पार्टिकल्स के कौन सा गुणधर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज दैट ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। स्पेस, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस भी होता है, यानी कि जगह होती है। अब वो सभी पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट्स क्या होता है? दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यह कंटिन्यूसली मूव भी करते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल्स के, यह समझना होगा। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, स्थान होता है, और तीसरा क्या है? या कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? ये सभी पॉइंट्स आपको समझना होगा। अब ये कैसे कैसे पॉइंट्स हुए वह भी आपको मैं समझा देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर सब्सटेंसेस, मैटर की बात वही है, पदार्थ। क्लियर है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फोर्थ क्या होता है? प्लाज्मा। 4 फॉर्म होती है मैटर की। क्लियर है? मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो 4 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये 4 फॉर्म होते हैं मैटर के। जो प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा, ये सन हो गया, स्टार हो गया, यहां पर आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये सब प्लाज्मा के पार्ट है। क्लियर है? तो प्लाज्मा हमने नहीं पढ़ना है। प्लाज्मा हमें नहीं पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सॉलिड, आप किसी भी थिंग को देखो, जैसे सपोज दैट ये मार्कर का कैप है, ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड है। वहीं लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड आपने देखा वाटर है, ये लिक्विड है। वहीं गैस की हम बात करें तो आप देख रहे होंगे सराउंडिंग में गैस है। ये दिखता नहीं है भाई, हवा दिखती नहीं है, तो गैस है। क्लियर है? गैस क्या है? एक अनप्योर फॉर्म है। ठीक है? इम्प्योर फॉर्म है गैस। और गैसेस क्या है? एक मिक्सचर है। गैस एक मिक्सचर है। अब यहां पर ये पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और टाइटली बॉन्डेड होते हैं। क्लियर है? इसलिए सॉलिड मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है।
जल्दी टूटता नहीं है। क्लियर है? तो सॉलिड समझ में आया होगा। और सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। आप उसको अगर दबाओगे तो दबता नहीं है, सॉलिड टूट जाएगा। क्लियर है? वहीं वाटर दब जाता है, और वाटर के पार्टिकल से आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्लियर है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यह पॉइंट्स आगे बहुत ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। क्लियर है? बस इतना पॉइंट्स था, मैंने आपको समझाया यहां से। और एक दो पॉइंट्स याद आपके लिए क्या रखना है वो समझ लीजिए। ये है लिक्विड, दिस इज सॉलिड, और ये हो गया आपके पास गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वह आपको समझना होगा। क्लियर है? अब देखो, ये आपने 3 पॉइंट देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉलिड से गैस में जब कोई वस्तु डायरेक्टली चेंज हो जाती है, डायरेक्टली चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, डायरेक्ट चेंज होगा सॉलिड से गैस में, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, सॉलिड टू गैस। अब गैस से भी सॉलिड में चेंज हो जाए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन ही बोलेंगे। तो यह तो इजी हो गया, गैस से सॉलिड हो या सॉलिड से गैस हो, सब्लिमेशन हो गया। अब यहां देखो, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होगा तो क्या कहेंगे उसको, सॉलिड से लिक्विड। आप आइसक्रीम लाते हो खाने के लिए, आइसक्रीम लाए, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। जब पिघलने लगती है तो क्या बोलेंगे इसको, मेल्ट होना। तो ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। क्लियर है? मेल्टिंग हो गया, पिघलना। वहीं लिक्विड से सॉलिड हो जाए, पानी को बोतल में रखा, फ्रीज में डाल दिया, जम गया, तो फ्रीजिंग। क्लियर है? समझना है, फ्रीजिंग, जम गया वो। अब लिक्विड से गैस में बन जाए, जब हम खाना बनाते हैं तो गैस निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, और वो जब पतीले के ढक्कन पे गैस चिपकती है, स्ट्राइक करती है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी कि गैस से जब लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा हुआ, कंडेंसेशन, क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन। यह पॉइंट याद रखना है। और लिक्विड से गैस में हो गया तो वेपराइजेशन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फॉर्म में चेंज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखना होगा। क्लियर है? और एक दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, थोड़ा बेसिक ही चल रहा है आज, कुछ खास नहीं बताया मैंने आपको। और सीएनजी आप लोग जानते हो, सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सीएनजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मीथेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। क्लियर है? और यहां से एक क्वेश्चन, एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है, तो वह होती है ब्यूटेन। कौन सी होगी, ब्यूटेन पाई जाती है एलपीजी में। अब एलपीजी से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि एलपीजी में स्मेल के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे नुकसान ना हो। अगर आपके घर का सिलेंडर खुल जाए तो आप उसकी स्मेल से बता सकते हैं कि भाई सिलेंडर खुल गया। तो वहां पर याद रखना है वह कौन सी गैस है, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन मिक्स किया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। क्लियर है? और यह कलरलेस गैस है। कैसा है ये, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका। यह पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। तो ये केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, मैंने बेसिक पॉइंट्स आपसे डिस्कस किया आज केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे
और वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपसे एलटी ग्रेड में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स को ज्वाइन कर ले और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम है, इसको भी आप ज्वाइन कर ले ताकि आपका क्विज और आपको नोट्स प्रोवाइड हो सके। यहां पर आपको 9:30 पर डेली बेसिस पर क्विज कराए जाते हैं, तो क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करें और रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल नोट्स के लिए नेक्स्ट फेम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।